हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक काव्यांजलि में कविता पोस्टर और आदमी, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल शर्मा सक्सेना का जन्म है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इन्हें नई कविता का प्रवर्तक मानते हैं और इनके द्वारा जो लिखी कृतियाँ हैं कांट की घंटियां हैं, बांस का फूल हो गए, सूनी नाव। तो चलिए दोस्तों, कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है, हंसती गाती उछलती कूदती, एक तेज एक भागदौड़, एक धक्का मुक्की, एक और जिनके चारों ओर है। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा पोस्टर है, विज्ञापन के बारे में बता रहे हैं कि जब पोस्टर बहुत बड़े बड़े बाज़ारों में लग जाते हैं तो कवि उसको अपने आप को उपेक्षित समझते हुए बताता है कि मैं उस पोस्टर के सामने अपने आप को बहुत छोटा सा समझता हूँ, उसका जो संबंध है बहुत और मेरा संबंध बहुत ही छोटा सा दिखाई देता हूँ। उस पोस्टर को देखने के लिए एक भीड़ बहुत हंसते गाते उछलते कूदते से वहाँ से गुजर रही है। कहीं जब नया नया पोस्टर लगता है तो सभी लोग धक्का मुक्की करके एक स्पर्धा सी लगी रहती है, एक होड़ सी लगी रहती है कि कौन उस पोस्टर को पहले देखेगा। तो उस पोस्टर के चारों तरफ एकदम भीड़ ही भीड़ है। आगे चलते हैं दोस्तों। मगर वे चुप हैं, उन सब के मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं, रंगों से भूरे पूरे चटकीले भड़कीले, सबके आकर्षणों के केंद्र। वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर विशालकाय पोस्टर, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो कवि बताते हैं कि सब पोस्टरों की जो दशा है, जो कंडीशन है, सब अवस्थाएं एक ही जैसी है। ये पोस्टर चमकीले भड़कीले रंगों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निर्जीव पोस्टर को इस प्रभाव को से देखकर छोटे लोग जो हैं, छोटे से लेकर बड़े लोगों तक उसे देखते हैं। पोस्टरों को देखकर लोग हंसते हैं, सीटियां बजाते हैं और विशालकाय पोस्टरों को देखकर उदास भी हो जाते हैं। जिसमें जान नहीं है वो पोस्टर के पीछे भागते हैं। ये दुख की बात है कि उनको जो है बहुत ही लोग जो हैं अपने आप को पोस्टरों की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सो यहाँ पे कवि बताते हैं कि लोग पोस्टर के आगे पीछे भागते हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। आगे चलते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, ओंठ दबाती हैं, आँखों से बात करती हैं, बच्चे टाटा करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बुलाते हैं और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ, बेजान बेपहचाना, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए, शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सूनी निगाह मुझे देखकर शोक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। तो कभी यहाँ पे बहुत मतलब उनको सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे भी कोई देखे तो कोई पहचाना सा मिल जाए, उसके बारे में बताते हैं। सो कभी यहाँ पे कहते हैं कि यह पोस्टर विज्ञापनों की सभी बातों को व्यक्त करता है, इसलिए औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं और ओंठ को दबा लेती हैं और आंखों से इशारे करती हैं, आंखों से बातें करती। बच्चे ऐसे पोस्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी तुतली बोली में बात करते हैं। पोस्टर अभिव्यक्ति के माध्यम से बातें बताते जा रहे हैं, जिसके सामने व्यक्ति अपने आप को छोटा सा नन्हा सा बेजान सा पाता है। और वो ये पोस्टर जो है पहचान बन गए हैं। यह सब देखकर जो कवि हैं अपने आसपास में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद कोई भी इस चकाचौंध दुनिया में कवि को पहचानता हो। बट यहाँ पे किसी की भी दृष्टि कवि पर नहीं पड़ती, कोई भी उनको नहीं चाहता, कोई भी उनको नहीं जानता, कोई भी उनको आवाज़ नहीं देता और उसे पूछे तो बातें कहे, कोई उसे देखकर भी कुछ नहीं होता। आम आदमी को इस तरफ से कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए जो है आम आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है कि मतलब अपने इन पोस्टरों के सामने
कोई भी उनको नहीं पहचानता है। आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सत्य हैं पोस्टर, जो दूसरे की बात कहते हैं लेकिन जिसमें आकर्षण है, लेकिन जान नहीं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राय रोकते हैं, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते। सो यहाँ पे कवि बताते हैं पोस्टरों की दुनिया कैसी, उनमें जान तो होती नहीं है बट सबका आकर्षण का केंद्र बने हुए होते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में लोग आदमी से ज़्यादा पोस्टरों को पहचानते हैं। विज्ञापन और औद्योगिकता की दुनिया में पोस्टर ही आदमी से बड़े सत्य बने हुए हैं। पोस्टरों में आकर्षण है, जान नहीं है। आज यह पोस्टर दूसरों की बात रखने का केवल माध्यम मात्र है। उसमें लोगों के को आकर्षित करने की क्षमता है। वे चौराहों पर खड़े होकर सब आते जाते लोगों को टोकते हुए नजर आते हैं। यह पोस्टर किसी की संवेदना भाव से कोई मतलब नहीं है। इन पोस्टरों में इतनी ताकत है कि वे सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रोकते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दिल, दिमाग, आत्मा कुछ भी नहीं, महज रंग, गहरा भड़कीला रंग है। जिनके हृदय नहीं पर प्यार का संदेश देते हैं। जो एक आकार है, महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके भाव दूसरे के हैं, जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ पैर, नाक कान, आँख, मुँह, दिल, दिमाग सब दूसरों के हैं। जो पोस्टर महज पोस्टर हैं। वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य हैं। उन्हें सब पहचानते हैं, वे महान हैं। सो कवि आगे बताते कि पोस्टरों में आम आदमी की संवेदना को समझने के लिए उसके पास दिल, दिमाग, आत्मा ये सब कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके भड़कीले गहरे रंग हैं, हृदय नहीं होता। लेकिन इन पोस्टरों में संदेश देने की बहुत बड़ी ताकत होती है। इन पोस्टरों का कोई आकार नहीं होता है और ना कोई सीमा होती है, लेकिन इनमें इतनी ताकत होती है कि वे आदमी के जीवन में हर कोने में झांक सकें। उनमें चित्रित मुद्राएं, हाथ पैर, नाक, आँख, दिल, दिमाग ये सब कुछ भी नहीं होता है। दूसरों के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन आज के युग में वे ही आदमी से अधिक सत्य है। बेजान पोस्टरों के सामने आदमी या समाज आज संवेदन शून्य बना हुआ है। लेकिन आज हर आदमी पोस्टरों को पहचानते हैं। सबसे महान समझने वाले मनुष्य के अस्तित्व को वे ही बौना बनाते हैं। आज पोस्टर आदमी से सत्य हो गए। कवि ऐसा अनुभव करते हैं। पोस्टर आदमी कविता में से प्यारा हो गया है, ये कवि बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, पोस्टर और आदमी में मेन तो पोस्टर ही की इम्पोर्टेंस हो गई। आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, महत्व नहीं रह गई। कवि पोस्टर और आदमी के द्वारा ये बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कविता ज़रूर पसंद करिएगा, लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। धन्यवाद।